लेकिन जहां आप पढ़ रहे हैं ना वहां समय दीजिए, उसको चीजों को समझिए और समझने से ज्यादा आप उसको खुद से एक बार मेहनत करिए। जब तक खुद से मेहनत नहीं करते हैं ना, आप खुद से समय नहीं देते हैं, अगर कोई शिक्षक आपको 1 घंटे समय दे रहा है तो आप घर जाकर के उस पे कम से कम खुद से 2 घंटा मेहनत कीजिए। अगर ऐसा करते हैं ना तो कोई ताकत आज भी नहीं बची है जो आपको सफल होने से रोक सके। क्योंकि ऐसा थोड़े है कि जो सफलता मिलती है आप ही के बीच में से निकल के बच्चे जाते हैं, आप ही के बच्चे बीच में से बैठे हैं। अब इसी में कोई छुपा हुआ है, बैठा है, उसके अंदर इतना टैलेंट है और उस टैलेंट को सबके अंदर है, ऐसा नहीं कि कोई इसमें बेकार है। यहाँ पे जितने बैठे हैं सब के सब पढ़े लिखे हैं, सब या तो इंटर करके, बीए करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके यहाँ पे बैठे हैं, तो सबके पास कुछ ना कुछ जानकारी है। कोई इतिहास के क्षेत्र में आगे है, कोई भूगोल के क्षेत्र में, कोई मैथ के क्षेत्र में, कोई साइंस के क्षेत्र में, सबकी कोई ना कोई स्पेसिफिक एक तरह से विशेषता है। लेकिन जब तक उस पर आप खुद काम नहीं करेंगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप बस गुरु को इस रूप में कि वो हमको बताएं, मार्गदर्शन करें, आप बाकी का मेहनत आप ही को करना है और आप लगन से मेहनत करिए ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। आज भी ना, भले आप गांव देहात में रहते हैं, लेकिन आप गांव देहात में भी रह करके वो चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो आपका गोल है। लेकिन उसके लिए आपकी जो मेहनत है वो ईमानदारी से होना चाहिए। ये नहीं कि 5 दिन पढ़ने आए, 10 दिन छुट्टी मना लिए, 15 दिन पढ़ने आए, 10 दिन। अब कुछ लोग जैसे हैं, अब पुलिस की तैयारी करने आते हैं, पुलिस के बैच में आते हैं, शुरू में आए तो कहे कि चलो वैकेंसी आने वाली, एकदम जोश बना है कि हम पढ़ लेंगे, बैच शुरू हो गया। अब 10 दिन आते हैं, 4 दिन छुट्टी मार, कहते हैं कौन वैकेंसी आ रही है, नोटिफिकेशन तो आ ही नहीं रहा है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ लेंगे। अच्छा ये बताइए, आप बहाना बना रहे हैं, लेकिन आप ही के साथ वाला लड़का वो रोज जब 4 दिन आपने छुट्टी मारी है, उस 4 दिन में भी उसने पढ़ाई की है, तो बताइए कुछ तो आपसे वो ज्यादा जानता होगा ना, कुछ तो आपसे वो अधिक जानता होगा ना। तो आप ये मत मान लीजिए कि जब आएगा तभी पढ़ेंगे, जब लग गए हैं तो आप लंबा समय दीजिए, और जब लंबा समय देंगे ना तो कितना भी खराब पढ़ाने वाला रहेगा ना तो उसकी बात आप समझ जाएंगे और खुद से आप तैयारी करने लगेंगे। तो आप कोशिश करिए कि निरंतर प्रयास करिए, 2 दिन वाला तुक्का वाला प्रयास मत करिए, निरंतर प्रयास करिए। और निरंतर प्रयास करेंगे तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हमसे जितना हो सकेगा आपके लिए ना, हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, तो मिलजुल करके आपके लिए हम कुछ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत, हमने कहा ना कि अगर हम 1 घंटा दे रहे हैं तो आपको 2 घंटा देना पड़ेगा, और 2 घंटा आप जिस दिन देना शुरू कर देंगे ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। और अभी आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा कार्य भी नहीं है, अभी तक जीवन चल रहा है, अभी सिर्फ शिक्षा ही है, शिक्षा के अलावा कोई काम नहीं है। हाँ, अगर 1-2 साल ऐसे ही रहा तो हो सकता है कि आपको अपना क्षेत्र बदलना पड़े, लेकिन जब तक क्षेत्र बदलने का समय आए तब तक खुद को आप बदल दीजिए, तब तक इतनी मेहनत करिए कि क्षेत्र बदलने की जरूरत ना पड़े, जो आपका गोल है वो प्राप्त हो सके। तो अब बहुत ज्यादा आप लोगों को कहना नहीं है, सुबह से बहुत कुछ आप लोगों ने कहा, बहुत कुछ हमने कहा। रोज तो मौका मिलता नहीं है सिर्फ आना, पढ़ना और पढ़ के चले जाना, लेकिन बस इतना कहूंगा, जब तक घर वालों का विश्वास मिल रहा है आपको ना, जब तक मौका मिल रहा है ना, तब तक ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए। आप फिर मेहनत करेंगे तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने कहा शब्द नहीं है हमारे पास, तो उस शब्द को ना व्यक्त करें, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। क्लियर रहेगा? तो फिर आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।